ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 25 सितंबर 2023। वरदान है, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। अंतिम समय तक विघ्न तो आने वाले ही हैं, लेकिन उस विघ्न से हम बचेंगे कैसे, अपने को प्रोटेक्शन कैसे करके। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह। उमंग उत्साह कब आता है? जब आपको कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ सफलता होता है, कुछ मिलता है, फायदा होता है, तब उमंग उत्साह बढ़ता है। और भी करे और भी करे। बाबा के बच्चे भी कहते हैं, बाबा 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कुछ समस्या का समाधान ही नहीं मिल रहा है, स्थिति नहीं बढ़ रही है। कोई कोई लौकिक में भी कहते हैं, इतना साल कमाई कर रहे हैं लेकिन समस्या और भी ज्यादा हो रहा है। मन आज बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, समय के अनुसार आपके आगे विघ्न ज्यादा आते हैं। दिन कंप्लीट होते ही शरीर बूढ़ा होता है, बीमारी ज्यादा आता है, हिसाब किताब ज्यादा आता है, दुनिया में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, विनाश का मौसम ज्यादा है। तो ये सभी होने के कारण उससे आपको प्रोटेक्शन करना है, तो कमाई बढ़ाना पड़ेगा। स्थूल कमाई नहीं, रूहानी कमाई। कभी कभी लौकिक में भी कमाई ज्यादा करना है तो कंपनी चेंज करना पड़ता है, दूसरा जॉब करना पड़ता है, नहीं तो दूसरा कोई बिजनेस करना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आपको क्या बनना है? बाप समान समीप रखना। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा शिव बाबा के साथ में ही रहते थे, समीप। इसीलिए ब्रह्मा बाबा अष्ट रत्न में आए। जो 8 मणि का जो होता है वो रत्न बनता है, अंगूठे के रूप में पहनते हैं। 108 का माला है, 16,108 का माला है, 8 रत्न है। तो क्या होता है, आप बाबा के बाजू में हो, बाबा के साथ में हो, बाबा के सारे सुख का अनुभव, शक्तियों का अनुभव कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके द्वारा जो निकला हुआ बाबा की शक्ति सारे तीनों लोगों तक पहुंच रहा है। जब आप सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, योग लगाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, कोई व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए आप करते हो। तो इसे करने से क्या होता है ना, आपको बेहद में कमाई आने लगता है। जितना भी करो, कमाई, खुशी, आनंद, प्यार, आशीर्वाद, सफलता मिलता ही जाता है। जितना मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है, क्या होता है? उमंग उत्साह आए रहता है। किसी किसी को बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो क्या करते हैं, रात दिन नींद को त्याग करते हुए, भोजन को त्याग करते हुए कमाई करते ही जाते हैं ना। तो ऐसी स्थिति आपका आना चाहिए। तो निरंतर बाबा के साथ में ही रहो, बाप समान। क्योंकि आप जिनके साथ में ज्यादा समय रहते हो, उनके जैसे ही बन जाते हो। जैसा रंग, जैसा संग, वैसा रंग। इसीलिए आपका जो स्थिति है ना, इम्प्रूव होता ही जाता है। और सदा अपने को ईश्वरीय साधना में, सेवा में बिजी रखने के कारण लौकिक के तरफ, शरीर के तरफ और किसी के तरफ आपको अटेंशन देने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता। कभी कभी हम कहते हैं ना,
जब हम ईश्वरीय सेवा में जाते हैं, इतना बिजी होते हैं, सुबह से शाम तक किसी का मिस कॉल आया है क्या, वो देखने के लिए भी फुर्सत नहीं रहता है। क्योंकि वर्तमान समय में ऑनलाइन भी देखना पड़ता है, ऑफलाइन भी देखना पड़ता है, तो दोनों बैलेंस करना पड़ता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है। और वहाँ क्लास होने के बाद भी वहाँ का जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, उसके बारे में भी आंसर देना पड़ता है। वो सभी कंप्लीट होने के बाद रूम में आएंगे, रहने वाले भाई लोग भी क्वेश्चंस पूछते हैं, अनुभव पूछते हैं, तो वहाँ अटेंड करना पड़ता है। इतना बिजी होते हैं, बाकी कुछ करने के लिए टाइम, अटेंशन नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, आप बाबा के साथ में रहेंगे तो इतना बिजी होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, बाबा के साथ में रहने से इतना आपको वो सेवा का फल मिलेगा, उसका फल से वहां से नीचे उतरना आपको अच्छा नहीं लगता। उतना उमंग उत्साह, और भी करे और भी करे, वहां वहां ही रहे, नीचे नहीं उतरे, वो आता ही रहेगा। तो ऐसे बाप समान समीप रत्न भव, बाबा के साथ में रहने। बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूं, यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। आपको इच्छा है कि सदा में बाबा के साथ में रहो, बाबा के समान सेवा करो, और बाबा कहते हैं ना, बाप समान भहो, बाबा ऐसे योग्य बच्चा बन जाओ। तो उनके लिए करना क्या है, सिर्फ मन से बाबा के बाजू में बैठो, बाकी सभी काम बाबा का है, आपका नहीं है। बाबा देख लेता है, आप क्यों टेंशन लेती हो। तो ये जो करने का जो निस्वार्थ भाव है ना, साथ में उस स्थिति में रहने से आपको जो अनुभव होता है, उससे आपको बार बार वो स्थिति खींचता है। तो खींचता है तो क्या होता है, आपको बाबा के बाजू में बैठना है तो परम धाम में ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उड़ते ही रहेंगे, ठीक है। जिनके पास बहुत धन है तो क्या करते हैं, फ्लाइट में ही जर्नी करते हैं ना, उड़ते ही रहते हैं, यहाँ से उधर, उधर से इधर उड़ते ही रहते हैं। ऐसे ही सदा अपने जो मूल वतन में, मूल धाम में, बाबा की गोद में ही सदा रहना। उससे क्या होता है ना, आपका निरंतर विकर विनाश होता ही रहता है, लाइटनेस होता ही रहता है, खुशी होता है, और योग का स्थिति में नेक्स्ट लेवल चला जाता है, और वैरायटी सेवा होता ही रहता है। जो कुछ भी करते हो आपको गेन मिलता ही रहता है, इसलिए करने को मन होता है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। लौकिक में भी देख लीजिएगा, जिनको कमाई करने का उमंग उत्साह रहता है, कमाई करके सेविंग्स करके रखते हैं, तो आगे कुछ समस्या आता है, हेल्थ का इश्यू हो या बच्चों का एजुकेशन का इश्यू हो, और कोई माना विदाउट एन एक्सपेक्टेशन आ गया, तो क्या होता है, जो आपके पास कमाई किया हुआ जमा का जो धन है ना, उससे उस समस्या का आप समाधान ले सकते हैं। समस्या तो आता है, पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने पास किया हुआ कमाई है, तो आपको विघ्न जैसा एहसास नहीं होता है। क्यों, आपके पास धन है। तो इससे बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे बनेंगे, विघ्न ही नहीं आएगा ऐसा नहीं, और भी ज्यादा विघ्न आने लगेगा, लेकिन आपके पास स्टॉक रहना पड़ेगा। स्टॉक रहने से वो विघ्न जैसा आपको एहसास नहीं होता है। अभी देखिए, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके सामने एक व्हीकल आता है, आपका गलती है उनका गलती है वो बात अलग, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, अटेंशन है, तुरंत आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक जाएगा ना, एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा लग गया, समझ लीजिए, आपको पता चलता है मेरा व्हीकल पुराना हो गया, नया व्हीकल ले लीजिएगा, अच्छा वाला ले लीजिएगा, तो तुरंत आप ब्रेक पर पाँव रखने से व्हीकल रुक जाएगा। तो विघ्न तो आया, लेकिन आपके पास ज्ञान था, अनुभव था, साधन था, इसलिए वो विघ्न का असर आपके ऊपर नहीं पड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं,
बच्चे विघ्न आने के बाद उसके समस्या का समाधान के लिए भागना नहीं है, उसके पहले ही आपको रेडी रहना है। तो ऐसे आत्माएं उनके सामने जो अलग प्रकार का विघ्न आते हैं वो समाप्त कर देते हैं और संपन्न बन जाते हैं और बाकी लोगों को भी सहयोग देते रहते हैं। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। जो आपको सेवा करना है, कमाई करना है, उमंग उत्साह, शुद्ध और दृढ़ संकल्प। अभी देखिए मेरा एग्जाम्पल, जब हम लौकिक में कंपनी में काम कर रहे थे उस समय हम स्थूल रूप में धन का ज्यादा खर्चा नहीं करते थे। कपड़े के बारे में हो, भोजन के बारे में हो, अनवांटेड थिंग्स नहीं करते थे। बहुत सारे लोग कहते थे ऐसा क्यों आप खर्चा नहीं करते हो, आपको तो सैलरी ज्यादा आ रहा है। लेकिन हमारा व्यू था, क्या व्यू था, जल्द से जल्द हमको जितना चाहिए वो कमाई करके तुरंत हमको ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए। प्लान फिक्स्ड था, ये बाकी लोगों को मालूम नहीं था। ठीक है, तो जब हमने कंपनी से बाहर आए तब हमने कहा मैंने पहले ज्यादा खर्चा किया होता और भी ज्यादा समय वहां जॉब करना पड़ता था ना। इसीलिए इंटेंशन तो शुद्ध था, दृढ़ संकल्प था, क्या करना है प्रैक्टिकली मन में प्लानिंग था। इसीलिए बाबा का सहयोग, ड्रामा का सहयोग भी मिला। इसलिए ये उमंग उत्साह आपको क्या करता है, विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। अभी देखिए जब हम बेंगलोर में काम कर रहे थे बहुत सारे रिश्तेदार कहते थे शादी कीजिएगा शादी कीजिए, लेकिन अंदर से मन फिक्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है क्लियर है ना। इसलिए कभी संशय नहीं आता है। इवन वर्तमान में भी पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, यू क्लियर है। क्लियर क्या है, बाबा ने नाम ही रखा है योगेश भाई करके, योग में आगे रखो, उसकी सोचने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समय के अनुसार क्या करना है बाबा कह रहा है, तो मन में कोई डाउट आने का चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि जो भी डाउट आया बाबा मुरली द्वारा क्लियरेंस कर देता है। इसलिए वो दृढ़ निश्चय आपको क्या बनाता है, शक्तिशाली शस्त्र बना जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व उस बढ़ती कला के साधन को कायम रखना। तो सदा उसी लेवल में बाबा के साथ में ही रहना, सदा उड़ते रहेंगे उड़ते रहेंगे उड़ते रहेंगे। उड़ते रहना माना क्या है, तन से मन से धन से नाम मान शान स्थिति स्वरूप सभी में इम्प्रूवमेंट्स। और एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको कहता हूँ। जब हम बेंगलुरु में कंपनी में ज्वाइन हुए थे तब हमारा सैलरी था 1625, 1500 सैलरी, 125 दूर के लिए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कंपनी में इतना स्थूल काम था, रात दिन भाग दौड़ करना, कितना करना पड़ता। ठीक है, ओके। 96 में हम कंपनी में ज्वाइन हुए थे और 2012 में जब हम बाहर आए उस समय ना काम बहुत कम था, लोगों से करवाना था। सैलरी भी मिल रहा है, टीएडीए भी मिल रहा है, कंपनी वालों ने ओन बिल्डिंग बना के भी दिया है, कंपनी वाले ने 2 व्हीलर भी दिया है, 4 व्हीलर भी दिया है। ठीक है, कमीशन भी आ रहा है, बोनस भी आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस का भी है और स्पेशल बिजनेस का भी आ रहा है। तो उस समय क्या होता है ना, आपका जो एफर्ट बहुत कम रहेगा लेकिन रिजल्ट ज्यादा सभी जगह से आता है। लेकिन स्टार्टिंग में इतना एफर्ट लगाना पड़ता था जो फल है ना बहुत कम आता था। इवन ईश्वरीय सेवा में भी ले लीजिएगा, जब पहले हम सेवा में उतरते हैं कितना भाग दौड़ करना है, स्थूल सेवा करना है, लेकिन उतना अंदर में खुशी का एहसास नहीं होता है। सुबह से शाम तक आप सेवा करो उतना खुशी का एहसास नहीं होता। आज एक बहन ने फोन किया था, करीब 15-20 दिन से इस ग्रुप में ऐड हुई है, तो कह रही है भाई जी सेवा केंद्र पर बिजी सेवा था इसलिए 2 दिन अमृत वेले अटेंड करने को नहीं हुआ, लेकिन सुबह से शाम तक वहां सेवा तो कर रहे हैं, फिर अमृत वेले योग करने से जो खुशी मिलता है ना इस ग्रुप में मिल जोड़ने की बात, वो उसमें नहीं मिलता है। तो उनको पता चल गया कि योग और स्थूल सेवा में क्या डिफरेंस है। मैं आपको कहता हूँ क्या होता है, जब आप स्थूल सेवा करेंगे, भले भंडारा में आपने सेवा किया, सेवा केंद्र में तो दिल से किया ठीक है,
लेकिन भंडारा का भोजन कितना लोग खाते हैं? भोजन करने के टाइम पर योगिक स्थिति में रहकर ही आपने भोजन बनाए, नो डाउट। उसमें भी बीच में कोई ऐसे भाई बहन मिल के जाएंगे, वो सेंटर का न्यूज, ये सेंटर का न्यूज, उनका न्यूज, इनका न्यूज, ये सब आ जाएगा, उसमें भी माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ओके। योग युक्त ही आपने बनाया, लेकिन वो भोजन कितना लोग खाते हैं? 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग। और आप योग तपस्या के लिए बैठेंगे तो तीनों लोगों को दे सकते हैं ना। तो रिजल्ट्स में डिफरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? जब जिस आत्मा ने जो किया है उसका रिजल्ट उनको पता चलता है। और हम ये भी देख रहे हैं, स्टार्टिंग में हम योग करने के लिए कितना मुश्किलात करते हैं। मेरा मैं पर्सनल एग्जांपल, डूम को देखो, रेड लाइट को देखो, कितना में एहसास करना पड़ता था। रेड लाइट लगाओ और क्या क्या कमेंट्री लगाओ, ये करो वो करो। लेकिन आज आसान से मन बाबा के हाथ में दे दे, बाबा जो करना है करो। वो डिफरेंस पता चलता है, कितना आसानी से कितना कमाई हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं, ऐसे वो हाईएस्ट लेवल जाने का जो आपका उमंग उत्साह है ना, और उसका जो रिजल्ट्स है ना, उससे आपको क्या होता है, वही स्थिति में रहना आपको अच्छा लगने लगता है। तो आप परमानेंट वो लेवल का योग करते रहेंगे, वो स्टेज आपका परमानेंट रहेगा। आज का स्लोगन, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। स्थूल में जो तपस्या करने वाले साधु सन्यासी कैसे रहते हैं? शरीर को एक ही आसन पर बिठाते हैं। एक तो पद्मासन में बैठना, नहीं तो खड़े रहना, एक ही पाँव में खड़ा रहना, मानो वो पोस्चर चेंज नहीं करते हैं। ऐसे ही आपको भी क्या करना, एक रस अवस्था में। एक रस अवस्था माना हम कभी कभी क्या करते हैं ना, बाबा से बातें करना, जो बाबा का अलग अलग लेवल है। विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति, बिंदु स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति, सर्वशक्तिमान स्थिति, स्व परिवर्तन का स्थिति, ऐसे अलग 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 वैरायटी करते जाते हैं। तो बाबा कहते एक ही स्थिति, एक रस। उससे क्या होता है, तपस्वी आपका मन इधर उधर नहीं जाता। जैसे आपने मन को एक ही रस में, एक ही स्थिति में रखने के कारण वो लोगों ने तन को क्या किया, एक ही स्थिति में रखा। आज हम एक डॉक्टर के पास गए थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो कह रहे हैं कि दसरा के टाइम पर हम कुछ पूजा करते हैं। सुबह 5 बजे से उन्होंने कहा कि 11 बजे या 2 बजे तक, उन्होंने कहा हम एक ही आसन पर बैठकर वो लोग सभी पढ़ते हैं, पोस्चर चेंज नहीं करते। देखिए कितना हठ योग है, सुबह से शाम तक एक ही पोस्चर, चेंज ही नहीं करना चाहिए। इतना अटेंशन रखते हैं। अभी अपने मन को देख लीजिएगा, 5 मिनट बैठता है क्या एक आसन पर? ठीक से देखेंगे तो बहुत मुश्किल है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो ऊपर बाबा ने विधि बताई, आपका विधि ठीक रहेगा, उसमें जो फल मिलता रहेगा, तो आपको एक ही लेवल में बैठना आसान होगा। आप लोग कहते हैं, भाई जी थोड़ा एक एग्जाम्पल बताइए ना, हमको क्लियर होगा। क्योंकि एग्जाम्पल सुनते सुनते आपको प्रैक्टिस हो गया है, एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, जब आप बाबा के बच्चे बनने के पहले आपके घर में नया टीवी आया था, समझ लीजिए नया टीवी आया था, ओके। फिल्म देखने के लिए बैठे हैं, कहाँ, चेयर के ऊपर नहीं, नीचे बैठे हैं। फिल्म स्टार्ट होकर क्लोज होने तक एक ही पोस्चर में बैठते हैं। कभी कभी मुंह ऐसा ओपन होता है, बंद ही नहीं होता। 3 मच्छर अंदर जाके 4 बाहर आ गए तो भी पता नहीं चलता है, ऐसे पोजीशन रहता है। ठीक है, ओके, फिल्म कंप्लीट हो गया, हो गया। उसके बाद आप अपने पोजीशन को चेंज किया, आपके पाँव में ऐसे दर्द होता है कि वहां का जो नर्व्स है ना, बेंड रहता है, दर्द आता है। वो ठीक होने 5-10 मिनट लगता है ना। क्यों? आपका अटेंशन शरीर का आसन के तरफ नहीं, टीवी के फिल्म के तरफ। इसीलिए आसन की तरफ अटेंशन नहीं रहता। इसीलिए बाबा ने कहा, ऊपर का जो बाबा ने विधि बताई, क्या विधि बताई, बाप समान बाबा के साथ में रहने का, बाबा के बाजू में बैठने का, बस। एक आसन में बैठने से आपको एक ही रूप का अवस्था, एक रस मिलता रहेगा। अभी क्वेश्चन, एक रस माना, इसमें दो मीनिंग होता है।
एक रस माना एक ही जैसा टेस्ट मिलता ही रहता है कि चेंजेस होता है कि नहीं होता है? जरूर चेंजेस होता है। अभी देखिए, आप एक कोई सांबार खाते हो, चावल खाते हो, कुछ आइटम खाते हो, उसमें रस एक ही रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक ही रस का मतलब क्या है? आप एक के साथ कनेक्टेड हो। क्या है? एक के साथ कनेक्टेड हो। ठीक से समझ लीजिएगा बाबा क्या कह रहा है। एक होता है जब आप धूप से अपने घर में आ गए, एसी ऑन किया, एसी के साथ कनेक्टेड है, एसी अपना काम कर रहा है, लेकिन वह वायुमंडल वातावरण आपको तो एसी का एहसास है ना, स्लोली 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 गर्मीपन से ठंडी की तरफ जा रहा है। एसी में ही और भी कोल्डनेस का लेवल आ रहा है। रस एसी ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस है। ऐसे ही बाबा कहते हैं अनुभव में स्टेबिलिटी नहीं आता, एक ही माना एक लेवल नहीं। उसमें कहते हैं ना शांति, साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस। समझ में आ गया? एक ही के साथ ही कनेक्टेड है, एक ही कोल्डनेस का ही फीलिंग है, लेकिन उसमें वेरिएशन। अभी पानी और बर्तन को फ्रिज के अंदर रखा, ठंडी का एहसास होता है, नो डाउट। पहला बर्तन ठंडा होता है, पानी ठंडा होता है, उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, उसके बाद आइस बनता है, आइस के बाद फ्यूम्स आता है। ठंडा ही है, लेकिन वो लेवल में चेंजेस। ऐसे ही एक रस माना शांत, मान एक लेवल नहीं, उस शांति में ही इंप्रूव्ड वर्शन। क्योंकि एक ही लेवल का रहेगा तो मन वहां नहीं रहेगा, कुछ इंप्रूवमेंट्स आना चाहिए। तभी तो क्या होता है ना, उसको कुछ मिल रहा है तो उसको खुशी मिलता है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, एक ही जैसा सैलरी है तो मजा नहीं आता है, इंक्रीमेंट होना है, बोनस मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, तब क्या होता है, मजा मिलता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे अपने स्थिति को बार 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 चेंज मत कीजिएगा, एक ही लेवल में रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, आप जितना ज्यादा ज्ञान सुनते हैं, जितना पढ़ाई ज्यादा करते हैं, उतना आपको कंफ्यूजन ज्यादा है। जैसे कि आप माउंट आबू में जाते हैं, बाकी लोगों का ऐसा है मुझे मालूम नहीं, मेरा एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ। माउंट आबू में जाते हैं, वहां स्पेशल क्लासेस चलते हैं, विशेष आत्माओं द्वारा। अलग अलग आत्मा अलग अलग रूप का क्लास करते हैं, तो आपको फाइनली कंफ्यूजन होगा किसका विधि फॉलो करना है, किसका नहीं। ठीक है? इसीलिए बाबा कहते हैं, जितना आपने ज्ञान लिया है उसको फॉलो करते चलो, नंबर वन। नंबर टू, हर एक आत्मा का योग करने का विधि अलग अलग रहता है। किस विधि में आपको रिजल्ट्स आ रहा है, उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो आपको ही चेक करना पड़ेगा और आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए बार बार योगिक जो स्टेज को चेंज मत कीजिएगा, एक ही आसन पर बैठे रहिएगा। उनको ही कहते हैं तपस्वी। ओके? उनको ही एक रस का अनुभव होता ही रहे। ओके? ओम शांति।